और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। स्टंटबाजी, तेज रफ्तार और रील बनाने का शौक लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे खौफनाक शौक के चलते ये सब करने वाले कभी खुद अपने शौक की बलि चढ़ जाते हैं तो कई बार दूसरों के लिए घातक साबित होते हैं। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका से है, जहां ऐसे स्टंटबाजों की करतूत से एक मां की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। एक खुशहाल परिवार को रीलबाज और तेज रफ्तार के शौकीनों ने कैसे ग्रहण लगाया, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। चंद लाइक और व्यूज की चाह में रील बनाने वाले रीलबाज न सिर्फ अपने जीवन से खेलते हैं, बल्कि कई बार ये दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित होते हैं। आए दिन ऐसी वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिसमें या तो वो खुद या उनकी वजह से मासूम लोगों की जान चली जाती है। दिल्ली के द्वारका से नाबालिग की बेकाबू स्कॉर्पियो से हिट एंड रन का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें भाई कार भगा रहा था और बहन साइड में बैठकर रील बना रही थी, जिसके चलते 23 साल के नौजवान की जान चली गई। बेटे को खो देने वाली मां अब सिस्टम से रो रो कर सवाल कर रही है कि उसके बच्चे का गुनाह क्या था जो उसे ऐसी मौत मिली। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was an unlicensed driver. दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सड़कों पर होने वाले हादसों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक 23 साल के नौजवान की जान ले ली। झकझोर देने वाली इस घटना में बड़ी बात यह है कि टक्कर मारने वाली कार को चलाने वाला लड़का नाबालिग था और जिस वक्त यह टक्कर मारी गई उस वक्त उसकी बहन रील बनाने में मशगूल थी। आप अपने स्क्रीन पर हादसे के वक्त की वीडियो देख सकते हैं, जिसे आरोपी की बहन रील के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। नाबालिग होने के चलते आरोपी को बोर्ड परीक्षा देने के लिए जमानत दे दी गई है। वहीं 23 साल के जिस नौजवान साहिल की जान गई है, उसकी मां इंसाफ की मांग कर रही है। रील स्टंट के चक्कर में इस हादसे का होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार में गाड़ी चल रही थी जिसमें साहिल की जान चली गई। हिट एंड रन का यह मामला जिसमें इंसाफ की मांग अब उसकी मां कर रही है। आरोपी को जमानत मिलने के बाद अब साहिल की मां रोते हुए वीडियो जारी कर रही है और जमानत पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि एक रईसजादा अपने घर से स्टंट मारने और फन रील बनाने के लिए निकला, जिसे ना गाड़ी चलानी आती थी और ना ही उसके पास लाइसेंस था। उसने अपने बेहुदा शौक को पूरा करने के लिए मेरे बेटे को दर्दनाक मौत दी। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was an unlicensed driver. उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। इस खौफनाक हादसे में जान गंवाने वाले मृतक साहिल धनसेरा की मां इन्ना माकन ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया, मेरा बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। स्कॉर्पियो ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में था और उसकी बहन साथ बैठकर रील बना रही थी।
वो गाड़ी को गलत दिशा में चला रहा था और बस के ठीक सामने स्टंट करने लगा। मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि आगे निकलने की जगह है या नहीं, क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई रिक्शा थी। तभी उन्होंने स्कॉर्पियो से बस के सामने स्टंट मारा और मोटरसाइकिल को उड़ा दिया। इस दुर्घटना में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, ये लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए। मृतक साहिल की मां ने आगे कहा, यह साफ तौर पर एक आपराधिक कृत्य है। कुछ युवाओं को लगता है कि वो सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसा है। यह एक आपराधिक मानसिकता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि रील बनाने के जुनून ने मेरे बेटे की जान ली है। स्कॉर्पियो ड्राइवर के खिलाफ पहले से ही ओवर स्पीडिंग के कई चालान लंबित हैं। फिर भी उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका। उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। यह करुण पुकार है उस मां की जिसने अपने नौजवान इकलौते बेटे को खोया है। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है। इस तरह की दुर्घटनाएं सिर्फ स्टंटबाजी या फिर रील बनाने के शौक के चलते हुए ही नहीं होती, बल्कि यह घटना एक बार फिर रोड सेफ्टी, अंडर एज ड्राइविंग और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जैसे गंभीर मुद्दों को सामने लाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग कई परिवारों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। युवाओं में सेफ ड्राइविंग अवेयरनेस और ट्रैफिक रूल्स का सख्ती से पालन बेहद जरूरी है, जिससे फिर किसी परिवार को खून के आंसू ना रोना पड़े। दिल्ली की इस घटना में एक मां ने अपना इकलौता सहारा खो दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी का गंभीर रिमाइंडर है, क्योंकि तेज रफ्तार और लापरवाही रोज बेगुनाह जिंदगियां छीन रही है। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई और जवाबदेही बेहद जरूरी है, जिससे फिर किसी परिवार को अपनों को ना खोना पड़े, जिससे फिर किसी मां को अपने इकलौते बेटे के गम में इस तरह से आंसू ना बहाने पड़े, जिससे फिर किसी घर का चिराग ना बुझे, जिससे फिर किसी घर में गम का माहौल ना हो जाए। इसलिए न सिर्फ हमको इस पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे बल्कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून भी बनने चाहिए। और न सिर्फ कानून बनने चाहिए बल्कि उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए।
क्योंकि सख्त कानून तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उससे बचने के लिए आरोपी कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। और यदि दिल्ली के इस मामले की बात भी करें तो इसमें भी रास्ता खोज लिया गया। दुहाई दी गई कि आरोपी नाबालिग है, दुहाई यह दी गई कि उसके बोर्ड के एग्जाम हैं, और इन सब के आधार पर ही उसे जमानत मिल गई। जबकि मृतक साहिल की मां कह रही है कि जिस दिन एफआईआर हुई थी उस एफआईआर में आरोपी को नाबालिग नहीं बताया गया है, बल्कि उसकी उम्र 19 साल लिखी गई है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अब आरोपी को नाबालिग बताकर उसके बोर्ड के एग्जाम की दुहाई देकर उसे जमानत मिल चुकी है। लेकिन एक मां सिस्टम से बार बार सवाल उठा रही है कि उसे न्याय कब मिलेगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।